तो आपको ये बताएं कि आज से 23 साल पहले एनडीटीवी के विष्णु शोभ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और इस बातचीत में पुतिन ने इराक युद्ध, पाकिस्तान के परमाणु हथियार के खतरे और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब एनडीटीवी पर आपके लिए। Welcome now to a very special episode of Talking Heads. Joining us for this is the President of Russia, Mr. Vladimir Putin. Mr. Putin, thank you so much for joining us for this very special episode of Talking Heads. We were speaking about a unipolar world and a multipolar world. Do you believe that America's actions against Iraq, at least its stated policy against Iraq, represents a unipolar, hegemonic interest which is very different from what Russia believes to be the correct course of action? Мы согласны с нашими американскими партнерами. हमने अपने अमेरिकी पार्टनर से हमारा नजरिया साफ कर दिया है कि इराक नरसंहार का कोई हथियार न बनाए और उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं हो। Несмотря на то, что мир сильно изменился, हालांकि दुनिया काफी बदल गई है, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को लेकर पहले जिन संस्थानों का इस्तेमाल करते थे, वर्तमान हालात में भी उनका इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि उसमें और सुधार करना चाहिए। इन संस्थानों में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख है और उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं हो। но мы при этом считаем, что ни в коем случае нельзя забывать. हालांकि दुनिया काफी बदल गई है, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को लेकर पहले से जिन संस्थानों का इस्तेमाल करते थे, वर्तमान हालात में भी उनका इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि उसमें और सुधार करना चाहिए। इन संस्थानों में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख है, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि इस समस्या के साथ कई दूसरे मसले भी हैं जो दुनिया के लिए खतरा हैं। उनमें से एक प्रमुख है पाकिस्तान में मौजूद नरसंहार के हथियार। Если другие регионы हमारे सामने इसकी साफ तस्वीर है कि ये हथियार कहाँ हैं, किस हालत में हैं और भविष्य में उनका क्या होगा। दुनिया में कई और जगह हैं जिसको लेकर हम इराक जितने ही चिंतित हैं। In Pakistan, and would you label Pakistan a state sponsor of terrorism? мы дружим с Индией не против кого-то, हम भारत के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये दो देशों के बीच की दोस्ती है जिसे आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में негативное влияние в прежние годы. जो नेगेटिव प्रभाव डाला है वो किसी से छिपा नहीं है, जिसमें तालिबान का समर्थन भी शामिल है। और हमें ये अच्छी तरह पता है कि ओसामा बिन लादेन न केवल तालिबान के साथ है, बल्कि पूरे सिस्टम का हिस्सा है। And it is quite obvious, and we are fully aware of the fact that Osama bin Laden not just actively cooperated with Taliban, but he was part of the whole system. President Putin, in the past, you have spoken of a strategic relationship between India, China, and Russia. What really do you mean by this strategic relationship? Китай наш сосед, Индия. China is चीन हमारा पड़ोसी है और भारत हमारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी है। Поэтому relations with which are of развитие utmost отношений с каждой importance из этих to us, стран имеет and we think собственные that значения we для should try to ऐसे में दोनों ही देश हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। these countries. इसलिए दोनों देशों से Each relationship द्विपक्षीय संबंध जरूरी हैं। importance for the Russian Federation. Наша позиция заключается в том, что And мы our position क्योंकि ये दोनों ही रिश्ता रूस के लिए महत्वपूर्ण है। in the need for हमारा ये मानना है कि अब वक्त आ गया है Russia and कि भारत चीन, and China. रूस चीन, भारत रूस बेहतर रिश्ते हों। I think that लेकिन साथ ही हमारा मानना है कि इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। triangle. вместе с тем я не думаю, что мы должны забегать вперед. At the same time, I think बिना तैयारी के आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। time इस दिशा में एक एक कर कदम उठाना चाहिए।
जिससे इन तीनों देशों के बीच मधुर संबंध बने। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस दिशा में काम हो कि तीनों देशों के आपसी संबंध जितने बेहतर हो सके। Why then, sir, if each relationship is of paramount importance to Russia, does Russia provide China with weaponry similar to what it provides India, for example, Sukhoi 30 fighters, Kilo-class submarines, advanced destroyers, when Russia is aware that India and China have a long-running border dispute? Россия активный участник рынка вооружений. Russia is an active player in रूस अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में एक एक्टिव प्लेयर है, लेकिन हम सबसे अधिक हथियार नहीं बेचते। कई दूसरे देश हमसे अधिक हथियार बेचते हैं। countries that sell much more weapons to great amounts than Russia. Это, собственно говоря, рынок высоких технологий. Здесь This is достаточно жесткая a market of ये उच्च तकनीक वाला बाजार है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। У нас с Китаем тоже with China. We огромная also share железная a граница. very long border, Как вы знаете, были and we споры too приграничные have между had our Советским border Союзом и disputes चीन के साथ भी हमारा एक लंबा बॉर्डर है। हमारे बीच भी बॉर्डर को लेकर विवाद रहा है, लेकिन वक्त के साथ हम इस विवाद को सुलझा रहे हैं। There is yet another very important point. Я сказал, что на рынках вооружений идет достаточно As I напряженная said, конкурентная very борьба. tough competition is going on in international weapons markets. Вместе с тем, Россия не поставляет And at the same time, Russia is not transferring, is not delivering weapons to conflict areas. And this is our rule. и мы стараемся придерживаться этих правил. And we try to abide by these rules. А между Индией и Китаем, слава богу, There нет is no конфликтов. Я conflict надеюсь, now between India and China, and I hope there will be no conflict in the future. и чем больше мы будем And работать the в more направлении we укрепления keep отношений в developing том треугольнике, relations о котором вы within сами the сказали, triangle to Россия, which you Индия, have Китай, referred, тем the быстрее мы more добьемся этого successful позитивного we'll be in achieving that positive result. तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एनडीटीवी का 2002 का ये इंटरव्यू है। जो अहम बातें राष्ट्रपति पुतिन ने की वो आज भी इस वक्त लागू होती हैं। उनका जो व्यू है वो बदला नहीं है। इस रॉक सॉलिड टाइम टेस्टेड रिश्ते का अब एक और पड़ाव आ रहा है। कुछ ही देर में दिल्ली लैंड करने वाले राष्ट्रपति पुतिन। तो ये महा कवरेज एनडीटीवी पर जारी रहेगी। हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल है। मेजर जनरल मेस्टन है, प्रभु दयाल हैं, हरजिंदर सिंह मंतारू हैं, साथ में कॉमोडोर जीजे सिंह हैं। आप हरजिंदर जी, सवाल आपसे ये बताइए, जो उत्साह आपको यहाँ दिल्ली में दिख रहा है, क्या उतना ही उत्साह इस ट्रैवल को लेकर, इस यात्रा को लेकर मॉस्को में है? जी नमस्कार। रूसी में कहते हैं दोब्री जेन। सबको ऑफ कोर्स ये दिख रहा है कि हमारे पुतिन जी यहाँ इंडिया आ रहे हैं और ये बहुत खुशी खबरी है रशियंस के लिए, बिकॉज रशियंस जो हैं वो बहुत इंडियंस को पसंद करते हैं बहुत सालों से, even from the Soviet Union time. So you can say that आज तक रशिया और इंडिया दोनों का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, होगा। जी, दोनों ही देशों के बीच एक जो दोस्ती आपने कहा कि लंबी रही है और आगे भी रहेगी। प्रभु दयाल जी, आप इस विजिट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि रूसी राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा फॉरेन विजिट्स पर नहीं जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल की जो रूस यात्रा थी हमने वो भी देखी, और वो एक कॉमराडरी की, एक दोस्ती की जो तस्वीरें दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों की हमेशा आती हैं, वो कहा जाता है कि एक पर्सनल केमिस्ट्री दोनों देशों के रिश्ते को भी आगे लेकर जाती है। आप कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जो दोनों लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री है वो बायलैटरल रिलेशनशिप को बहुत बढ़ावा देती है। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट पुतिन का भारत का दौरा है, ये इसका मकसद है कि दोनों देशों के बीच में जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और मजबूत करें, और ये बहुत मायने रखता है
इस चैलेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में जब वेस्टर्न प्रेशर, खासतौर पे अमेरिकन प्रेशर भारत पे बनता जा रहा है कि तुम रूस से दूर रहो, तो ये आपने सही कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं। वो एक तो युद्ध जो हो रहा है यूक्रेन से, उसकी वजह से भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये देखिए, उनका भारत का दौरा जो है ये वो 21 के बाद पहला दौरा है, और जो रशियन यूक्रेन वॉर छिड़ी है फरवरी 22 में, उसके बाद ही उनका पहला दौरा। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए दोनों देश बहुत अड़े हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अग्रेसिव पॉलिसीज रही हैं और जो उनके बयानबाजी हुई है, उससे भारत को रूस के साथ अपने संबंध और मजबूत करने के लिए ये सिखाया है कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि रूस के साथ आपके संबंध अच्छे हो। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक कैंपेन रहा है वो एक सेल्फ गोल हो गया है, क्योंकि उससे भारत और रूस का जो